हेलो वेलकम टू ऑल। बेटा आज हम डे 2 की अपनी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें डे 2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। उदाहरण के अनुसार दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित रूप ऑलरेडी मैं क्लास में आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। ये संख्याएं आपको ये सामने दे रखी हैं और उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में एक एग्जाम्पल करके भी दिखाया हुआ है, ऐसे लिखनी है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखते कैसे हैं, इकाई का जो स्थान होता है वो एज इट इज आता है, फिर दहाई का स्थान लिखते टाइम उस पर एक जीरो लगा देते हैं, सैकड़े में 2 जीरो और उससे हज़ार में चलते हैं तो 3 जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखो उल्टे वे में, अगर ऐसे हम करना चाहें तो देखो 6 लिखो आप। सबसे पहले जो नंबर आपको दिख रहा है इजी कॉन्सेप्ट से बता देती हूँ, वो 6। अब उसके बाद जितने नंबर दिख रहे हैं उतनी जीरो लगा दो आप। 6 के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं हमें, 1 2, तो 2 जीरो लगा दी। अब बीच में लगाओ आप प्लस, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड नंबर देखो, 6 के बाद सेकंड नंबर क्या है, 2, और 2 के बाद कितनी डिजिट दी हुई हैं, 2 के बाद 4, एक ही डिजिट है, उसके नाम की लगा दो 0, प्लस 6 का भी लिख दिया हमने, 2 का लिख दिया, बचा कितना है हमारे पास 4। अब 4 के बाद कोई डिजिट है इधर राइट साइड में नहीं है, तो ये इसकी क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे ही लिखना है सभी को। अगले को देखो, सबसे पहले सैकड़े के स्थान पर कौन लिखा हुआ है, 3। उसके बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 जीरो। उसके बाद 0 है, और 0 के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो 1 जीरो और प्लस लास्ट में हमारे पास क्या है, 7, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 8 8 ट्रिपल 8 है। सबसे पहला 8 लिखेंगे सैकड़े की जगह, फिर दहाई के नाम के 0, इकाई के नाम के 0, प्लस दहाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 8, और इकाई के स्थान के नाम की लगा देंगे उस पर 0, प्लस इकाई के स्थान पे क्या है, 8 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो 725। सैकड़े के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 7, दहाई के स्थान के नाम के 0, इकाई के स्थान के नाम के 0, प्लस दहाई के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 2, तो इकाई के नाम की इसके साथ 0, प्लस इकाई के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, कितने तरीके हैं देखो। सबसे पहले या तो हम इकाई का स्थान लिखें, फिर हमें पता है दहाई का लिखते हैं तो 1 जीरो लगाते हैं, सैकड़े का लिखते हैं 2 जीरो लगाते हैं, हज़ार का लिखते हैं 3 जीरो लगाते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे करो कि ये 6 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट है उतने जीरो लगाई, प्लस करा, सेकंड डिजिट लिखी, फिर इकाई की लिखी। या फिर हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले सैकड़े की डिजिट लिखी, फिर उसके बाद दहाई और इकाई के नाम के 0, फिर हमने क्या लिखा, दहाई का अंक लिखा, इकाई के नाम की 0 लगा दी, और फिर हमने क्या लिखा, इकाई का अंक लिख दिया। नेक्स्ट देखो अब 4 है, 4 के बाद कितने डिजिट है, 3 जीरो लगा दो, प्लस 4 के बाद कौन सी डिजिट है, 0, और उसके बाद कितने डिजिट हैं, 2, उनके नाम की 2 जीरो, 3 जीरो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 नंबर, और 3 के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट है, तो उसके नाम की 0, प्लस इकाई के स्थान पर हमारा 6 है, 6 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट भी ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है। हज़ार के नाम का 8 आएगा क्योंकि 8 डिजिट लिखी हुई है 1000वें स्थान पर। अब सैकड़े, दहाई और इकाई के नाम की 0। उसके बाद हज़ार वाला हमने लिख चुके हैं। अब सैकड़े के स्थान पर कौन लिखा हुआ है, 3। उसके बाद दहाई और इकाई के नाम की हम लगाएंगे 0, ठीक है। अब हज़ार भी लिख चुके हैं, सैकड़ा भी लिख चुके हैं, तो दहाई का अंक क्या है, 9, और 9 के बाद एक अंक लिखा हुआ है तो 1 जीरो, प्लस इकाई के अंक पे 2 लिखा हुआ है, 2 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेम एज इट इज़ है, ये भी हज़ार वाला है, 6 के बाद 3 जीरो हज़ार के नाम की, फिर हमारे पास डिजिट है 0, उसके दहाई और इकाई के नाम की फिर 2 जीरो लगा देंगे इसके साथ। उसके बाद दहाई के अंक स्थान पे हमारे पास 8, और 8 के बाद इकाई के नाम के 0, प्लस इकाई के अंक पर है 5, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब 7900। 7 कौन से स्थान पर है, हज़ारवें पे, तो 7 एज इट इज़ लिखो, सैकड़ा, दहाई और इकाई के नाम के 0 लगा देंगे। उसके बाद देखो सैकड़े के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 9, और दहाई और इकाई के नाम के 0। अब उसके बाद दहाई पे भी 0 है और इकाई पे भी 0 है, तो दहाई पे 2 जीरो, प्लस इकाई की 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9000। 9000 मतलब 9 और हज़ार के नाम की 3 जीरो, क्योंकि सैकड़ा, दहाई और इकाई, प्लस 000
प्लस 2 जीरो प्लस 0, क्योंकि इकाई के नाम की 1 जीरो, दाई के नाम की 2 और सैकड़े के नाम की 3 जीरो। ठीक है, ये था डे 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन डे 2 का। नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्याएं लिखो। ठीक है, अब मिड में जो संख्याएं दी रखी हैं वो तो सबको पढ़ना आता ही है। ये क्या लिखा हुआ है 425, इससे पहले की संख्या लिख दो और इसके बाद की लिख दो। 425 से पहले क्या आता है 424 और बाद में क्या आएगा 426। ठीक है, ये तो बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अब 900 है, 900 से पहले क्या आता है 8999 और 900 के बाद क्या आएगा 901। नीचे दिया हुआ है 358, 358 से पहले 357 और 359। 555, 555 से पहले क्या आएगा 554 एंड 556 आएगा बाद में। ठीक है, नीचे दिया हुआ है 632, 632 से पहले आता है 631 और उसके बाद आएगा 633। ये तो बिल्कुल गिनती ही लिखनी है हमें। ठीक है, आई थिंक सब लिख लेंगे इनको। तो 603, 603 से पहले क्या आएगा 602 एंड इससे बाद में आएगा 604। 504, 504 से पहले आएगा 503 एंड बाद में आएगा 505। 237, 237 से पहले क्या आएगा 236 और 237 के बाद क्या आएगा 238। ठीक है, नेक्स्ट है 930, 930 से पहले आता है 929 और 30 के बाद आएगा 931। लास्ट है 600, 599 और 601। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन डे 2 का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी था समझने के लिए। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड दिया हुआ है दी गई संख्याओं की तुलना करते हुए सही चिन्ह लगाइए। जो जो नंबर बड़े हैं ना उनका निशान लगा दो आप बड़े की तरफ। ठीक है, तो ऑटोमेटिक उससे जस्ट अपोजिट छोटा हो जाएगा। तो बड़ा नंबर ढूंढते हैं हम। 328 और 725 में कौन बड़ा होगा 725, ये तो सबको पता है। उसके बाद 405 और 295 में से कौन बड़ा होगा 405 बड़ा होगा। तो बड़े की तरफ ये ऐसे खुला निशान आएगा और जो नंबर छोटा है उसकी तरफ ये ऐसे दोनों बंद का निशान आएगा। ठीक है, ऐसा आप समझ जाओगे कि जिस साइड हमें ये चिन्ह खुला हुआ दिख रहा है वो हमारा नंबर बड़ा है और जिस साइड चिन्ह बंद दिख रहा है वो हमारा नंबर क्या है छोटा है। ठीक है, 600 और 479 में 600 बड़ा है। 505 और 840 में कौन बड़ा है 840 बड़ा है। 765 और 899 में कौन बड़ा है 899 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। अब इधर देखो 6339 और 836, इसमें तो 4 डिजिट है उसमें 3 है, अलग से ही दिख रहा है यही बड़ा रहेगा। अगला क्या है 5000 है, उधर 7026 है, तो ऑब्वियस सी बात है 7000 ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पे चलो 8229 है, इधर 6066 है तो 8000 बड़ा होगा। 4099 है, इधर 7357 है। सबसे पहला अंक देखते ही पता चल रहा है हमारा। अब सबसे पहला अंक देख लेंगे, इसमें 4 है इसमें 7 है, जो बड़ा अंक वही बड़ी संख्या। डिजिट सेम होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, अगर डिजिट एक में ज़्यादा एक में कम है तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें डिजिट ज़्यादा है वही नंबर बड़ा होगा। अगर डिजिट सेम है और सबसे पहला नंबर हम देखेंगे सबसे पहले कि पहला जिसका बड़ा है वही नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर पहला दोनों का सेम आ जाए तो फिर दूसरे नंबर पे चलते हैं, दूसरा चेक करते हैं कि दूसरा नंबर कौन से का बड़ा है और कौन से का छोटा है। ठीक है, लास्ट वन 8080, इधर है 799, तो फर्स्ट अक्षर से ही पता चल रहा है इधर 8 है इधर 7 है, तो 8 वाला बड़ा होगा इस साइड लगेगा। ठीक है, ये थी डे 2 की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में इस वर्कशीट में फिल कर लेंगे।